आसान चीजों को और जो इजीली पूरी हो सकती हैं उसको नेगेटिवली देखता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये फर्क है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। सो पॉजिटिव माइंडसेट सीज एवरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशन पॉजिटिवली। जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है वो हर मुश्किल घड़ी में या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई उसमें भी चीजों को पॉजिटिवली देखता है कि कोई बात नहीं, हर चीज हो जाएगी, जीत जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। सो फोकस ऑन पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, उसका फोकस पता क्या होता है? पॉसिबिलिटीज में, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस समय मुझे क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस समय मुझे क्या करना है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए मेरा मोबाइल है, टूट गया, तो क्या कर सकता हूं मैं? सिंपल सी बात है, मेरा मोबाइल टूट गया तो मैं क्या कर सकता हूं उस टाइम? मैं रो, हाय मोबाइल टूट गया। ये पॉसिबिलिटी क्या है? इसको ठीक करा लो, इसको समझ लो, इसको देख लो या नया ले लो। पॉसिबिलिटीज क्या है? वो पॉसिबिलिटीज बहुत मैटर करती हैं। हेलो। प्रतीक म्यूट हो गया है। ओके, सॉरी, गॉट अ कॉल। सो पॉजिटिव माइंडसेट फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि अभी मेरे पास क्या, अगर कोई चीज चली गई या कुछ ग्रोथ में दिक्कत आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस समय बस क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है उन चीजों को पूरा करने के लिए। अ पॉजिटिव माइंडसेट सीज फेलियर एज लर्निंग एक्सपीरियंस। एक पॉजिटिव माइंडसेट देखता है कि अगर कोई मैं हार गया या कोई प्रॉब्लम आ गई या मैं कोई भी चलते चलते गिर गया या कोई मुझे अचीवमेंट लेनी थी वो नहीं ले पाया, मैं फेल हो गया, मुझे यहां पे कुछ क्रैक करना था मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, तो उस टाइम मैंने उससे क्या सीखा वो बहुत मैटर करता है। कि अगर मैं हार गया तो वहां पे मैंने क्या सीखा। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, अगर ये अपेक्षा रखते हो कि मैं सिर्फ जीतूंगा, मैं सिर्फ जीतूंगा, तो वो नहीं, हार जीत चलती रहती है, ये दुनिया है, ये प्रकृति है। पर उस समय हार में आप क्या सीखते हो वो बहुत मैटर करता है। लोग बोलते हैं कि सर गलती करते हैं, लोग गलतियां करते हैं, मैं कहता हूं गलतियां करनी चाहिए पर हर बार अलग अलग गलतियां करनी चाहिए। सेम गलती मत करो। अगर आप सेम गलती रिपीट कर रहे हो तो आप स्टुपिडिटी कर रहे हो, पर अगर आप हर बार अलग गलती कर रहे हो इट मींस आप सीख के चल रहे हो। अगर मैंने एक सड़क पर चलना शुरू किया और वहां पे चलते 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 एक खड्डा आगे में गिर गया, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, पर अगली बार अगर मैं सेम गड्ढे में फिर से गिर रहा हूं तो मतलब मैं बेवकूफ हूं, मैं जानबूझ के गिर रहा हूं। मैंने उससे क्या सीखा? पर उस समय मैंने ये सीखा कि अगर मैं चल रहा हूं और खड्डा में गिर गया तो मुझे कैसे आगे पलट के जाना है। मैं सीखा क्या? अगर मैं किसी को प्लान दिखाने गया, अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो मैंने बातचीत में गलत बोल दिए थे, तो मुझे उसे सीखना है कि वहां मेरी बात बिगड़ गई थी क्योंकि मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मुझे उसे सीखना है। अगर मुझे प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मुझे सीखना है कि मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी और वहां मेरी सेल क्लोज नहीं हुई, तो मुझे इसमें सीखना है। पर अगर मैं अगली बार जाके सेम गलती दोहरा रहा हूं तो मैंने क्या सीखा? क्योंकि मैं नेगेटिव माइंडसेट में चला गया कि सब हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे वहां पे सीखना है कहां मैंने गलती करी। एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अ ग्रोथ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी और किसी प्रकार का भी चैलेंज आ रहा है, तो उसको आपको एक प्रोत्साहित करने की, ठीक है, अरे करके दिखाएंगे ना, क्योंकि ग्रोथ मिलेगी ना उससे। पर आपको पता है
अगर कभी भी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना हमारे काम के अंदर या हमारी लाइफ में भी, उस समय अगर हम हार मान के बैठ गए, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप नेगेटिव माइंड सेट पे जी रहे हैं। पॉजिटिव लेके आइए इसको और ट्राई टू लुक पॉजिटिव। हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में पॉजिटिव माइंडसेट एक ही कोशिश करता है, पॉजिटिव दिखने की। इसको सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई किया कि प्रतीक कथुरिया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई विपत्ता आए या कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जो मेरे फेवर में ना हो, उससे मुझे सिर्फ एक चीज करनी है। क्या करना है? मुस्कुराहट, सिर्फ मुस्कुराहट। उससे क्या होगा? उससे मुझे दिखेगा कि स्माइल कर रहा हूं मैं, स्माइल कर रहा हूं मैं। सिर्फ स्माइल करना मतलब मैं पॉजिटिव उस सिचुएशन में। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो मेरे फेवर में नहीं है और अगर उस समय मैंने स्माइल नहीं की, मैं डर रहा हूं, मेरे फेस पे दिख रहा है, तो आपको पता है ये हमारा जो यूनिवर्स है या वो क्या देगा पता है? हार ही देगा। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जो मेरे फेवर में नहीं है, और अगर उस समय भी मैंने एक स्माइल रखी फेस पे, मैं मुस्कुराया और कहा अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तो यूनिवर्स भी पता मुझे क्या देने वाला है? यार कितना पॉजिटिव है, इसको तो जिताना ही है। पॉजिटिव माइंडसेट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव माइंडसेट। अ नेगेटिव माइंडसेट सी एवरी इजी एंड अचीवेबल सिचुएशन नेगेटिवली। जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, वो हर आसान, बहुत आसान है, इजीली हो सकता है। सपोज किसी ने कहा कि आपको 50 पीवी की एक सेल लेके आनी है, अरे बहुत आसान है, एक दिन में आ सकती है। पर 7 दिन हो गए, सर 50 पीवी इतना मुश्किल है ना, मैं कहां से लेके आऊं 10,900 रुपए की सेल? नेगेटिव माइंडसेट। हो सकता है, कर सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट। आज प्रोडक्ट के रेट इंक्रीज हो गए, लोगों ने इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी माइंड में, और खासकर कई अपलाइन ने अपनी टीम में जाके और कई टीमों ने अपने 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 को बोल बोल के परेशान कर दिया। सर रेट बढ़ गए, मेरे पास कई लोग आए, सर रेट बढ़ गए कंपनी के प्रोडक्ट के। मैंने कहा एक बात बताओ, आप जिसके पास अपना कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो, क्या उसको पता है रेट इंक्रीज हुए हैं अभी? वो बोलेगा अरे नहीं यार, सब अच्छा लगा, पर तेरा पहले 9,600 का था ना, अब 10,900 का हो गया, मैं नहीं लूंगा। वो नहीं बोलेगा, क्यों? उसको पता ही नहीं ना कि रेट बढ़ा है नहीं पड़ा। बट हमने अपने माइंड को नेगेटिव से है। अगर कैपिंग में जाओ दिन के 30,000 मिल सकते हैं, लोग कमा रहे हैं आज भी, पर हमने माइंड को नेगेटिव कर लिया है। सो नेगेटिव माइंडसेट फोकस ऑन लिमिटेशन एंड ऑब्स्टेकल्स। एक जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो सिर्फ फोकस करता है, ये मेरा दायरा है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सिर्फ 5 से 7 ही काम करूंगा, मैं दिन के 10 घंटे नहीं दे सकता, क्योंकि लिमिटेशन कर ली दिमाग को हमने। और अगर कोई हल्की सी हर्डल्स आते थे, प्रॉब्लम्स, तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सर जुकाम हो गया, बोला नहीं जा रहा था, मैं तो मीटिंग में नहीं गया। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा लेता है नेगेटिव माइंडसेट। दे फाइंड डिफिकल्ट टू फेस चैलेंज। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो नेगेटिव माइंडसेट तो क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, मैं इस चैलेंज को फेस नहीं कर सकता। A negative mindset see failure as a evidence of inadequate. एक नेगेटिव माइंडसेट तो क्या कहता है? सर 10 लोगों से बात करी, सबने मना कर दिया, देखा मैं तो कहा ही था इस इंडस्ट्री में हम कोई जीत सकते ही नहीं है, ये प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट डाल दिया दिमाग में कि नहीं। क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट क्या करता है, हर फेलियर, जो चीज हार गया मैं, जो पूरी नहीं हुई, उससे होता क्या कहते हैं? एविडेंस, प्रूफ बनाता है। ये देखो 10 लोगों से बात करी, सबने मना कर दिया, मैं तो कहता हूं काम हो ही नहीं सकता। नेगेटिव माइंडसेट है। और नेगेटिव माइंडसेट ऑलवेज ब्लेम अदर फॉर द मिस्टेक। एक नेगेटिव माइंडसेट हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है कोई भी गलतियों को लेकर, कि देखा, हम बोलते नहीं, कई बार आपकी भी अपलाइन या आपकी टीम आपको बोलती है, सर उसकी गलती थी, आपकी गलती है, आप लेट आए, आपने प्रोडक्ट अवेलेबल करा के नहीं दिया। क्यों? हम अपने अंदर झांक के कभी गलतियां नहीं देखेंगे, दूसरों में गलतियां देखते हैं। और आपको बताओ इस इंडस्ट्री में या इस आपकी लाइफ में भी कौन लोग फेल हुए,
इस इंडस्ट्री में लोग क्यों फेल होते हैं और जिंदगी में लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। जब तक इंसान अपने अंदर गलतियां ढूंढना शुरू नहीं करेगा, उसको परखना शुरू नहीं करेगा, उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा, तब तक वो इंसान जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकता। सो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है या नेगेटिव माइंडसेट रखना है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट तो आपको बांधे रखेगा जिंदगी में, पर एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि नहीं, चल आगे बढ़, तुझे जीतना है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। अ ग्रोथ माइंडसेट, पीपल बिलीव दैट देयर मोस्ट बेसिक एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। जो एक ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो जिन 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 लोगों का ग्रोथ माइंडसेट है, वो ये विश्वास रखते हैं कि मैं अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने सीरियसनेस से हर वो चीज, हर वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकता हूं, मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। जो एक ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या करता है? एक ग्रोथ माइंडसेट ये विश्वास रखता है कि मेरे हार्डवर्क से, मेरे डेडिकेशन से और मेरे निरंतर प्रयास से मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं, और वो जो हर क्वालिटी मुझे चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो मुझे जरूर मिलेगी। सो ऑलवेज स्टेप आउट फ्रॉम द कंफर्टेबल जोन। एक ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन हमेशा कंफर्टेबल जोन से बाहर रहता है। कंफर्टेबल जोन मतलब बारिश हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। बारिश हो रही है, भीग जाऊंगा, अरे बाहर निकलना है। धूप हो रही है, बाहर निकलना है। कोई फेस्टिवल है, मुझे काम करना है, मेरे चोट लग गई, कोई बात नहीं, उससे मेरे काम पे क्या इफेक्ट, मुझे फोकस क्या है, काम के ऊपर। कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना। और आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में या लाइफ में लोग खत्म कहां हुए? जब उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बांध लिया कि नहीं, 7 दिन काम किया ना, बस थक गया, 4 छुट्टी चाहिए। आपको और एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी। जॉब पे 2 लोग जाते हैं, जॉब पे 2 लोग गए, 10 साल मेहनत करी, एक इंसान आज भी उसी नौकरी में आज उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, और दूसरे इंसान ने सेम पैरेलली अपनी दूसरी कंपनी खड़ी कर ली। क्या है ये फर्क है। क्या है ये फर्क है। क्या? ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का। उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, मैं नौकरी नहीं करने आया, मैं ये अपना काम करके सीखने आया हूं और अपनी कंपनी खड़ी करने आया हूं। उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, और लाखों एग्जांपल्स है, लाखों। पर जो फिक्स माइंडसेट के लोग थे ना, वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहे कि 6 दिन नौकरी करो, 7वें दिन छुट्टी, अपनी मस्त महीने की 20 दिन की सैलरी इकट्ठी करो और जाके सो जाओ। संडे को छुट्टी चाहिए, महीने की 4 छुट्टी होनी चाहिए, और मुझे थोड़ी, और जो मेरे एक स्पेशल ऑफ मिलते हैं वो ऑफ मिलने चाहिए। उन्होंने अपने आप को बांध लिया। ये फर्क है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में। A growth mindset always accept the mistake and learn for the growth। जो एक ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन होता है ना, वो हमेशा हर गलतियों को एक्सेप्ट करता है और सीखता है आगे बढ़ने के लिए। जो भी ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं ना, वो हमेशा सीखते हैं अपनी गलतियों से कि अगर मैंने गलती करी तो आगे जाके मुझे इसको रिपीट नहीं करना। मैंने आपको क्या कहा? आप गलतियां करो, पर हर बार नई गलतियां करो, हर बार नई गलती करो, रिपीट मत। अगर आप नई गलती कर रहे हो, इट मींस आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। पर अगर आप एक ही गलती को रिपीट कर रहे हो, इट मींस आप उस गलती को दोहरा के दिखा रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं। क्योंकि एक गलती जो बार बार रिपीट कर रहा है वो बेवकूफी कहलाएगा ना। पर जो एक हर बार नई गलती कर रहा है, वो क्या हो रहा है? ग्राम बेल। ये मैं बात करूं, आज जिसने लाइट का इन्वेंशन किया, वो हजारों बार फेल हुआ, पर हजारों बार उसने नई गलती करी, और वो नई गलती से क्या सीखा उसने कि इन इन चीजों से बल्ब का इन्वेंशन नहीं हो सकता, लाइट की इन्वेंशन नहीं हो सकती।
वो गलती तो सीखा, पर हर बार नई गलती करी। अगर सेम गलती रिपीट करता तो पता क्या कहता, कि लाइट कभी बन ही नहीं सकती। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो मैं अलग अलग कुछ गलतियां अगर हो रही है तो उनको सीख के उन पे काम करके ग्रोथ की ओर आगे बढ़ना है। सो ग्रोथ माइंडसेट सी फेलियर एंड सेटबैक एज अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस। जिंदगी में कई बार होता है कि हम हार जाते हैं। हार जाते हैं मतलब कोई हमने डिसीजन लिया और वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम नहीं जीते। हमने कई बार 10 लोगों को प्लान दिया, नहीं रिजल्ट आया। हमने कई चीजें ट्राई करी लाइफ में, ग्रोथ नहीं मिली, हार गए, फेल हो गए, सेटबैक आ गया। अच्छी ग्रोथ जा रही थी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, अच्छी टीम थी, डेवलपमेंट हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, बेंचमार्क क्रिएट कर रहे थे, पर एकदम से ग्राफ डाउन आ गया, जिसे हम कहते हैं रिसेशन। मेरा बिजनेस धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा हूं मैं लाइफ में, बहुत आगे बढ़ रहा हूं, पर एकदम से क्या हुआ, सेटबैक आ गया, रिसेशन आ गया। तो उस टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या एक्शन लेते हो। अगर आप उसमें सीखते हो, अगर आप उसमें सीख रहे हो कि मैंने क्या गलतियां करी, या इसमें ऐसा क्या हुआ कि फेलियर आ गया, मेरा बिजनेस डाउन पे आ गया, मुझे उस पर काम करके ग्रो करना है, उसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जो गिरने पर भी उठ के आगे बढ़े, दैट्स कॉल्ड एन ग्रोथ माइंडसेट। पर आपको पता है, जो एक फिक्स माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, वो अवॉइड करता है फेलियर और सेटबैक को। अरे फेलियर हो गया, ठीक है छोड़ना यार, अगले कुछ और काम करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। मैंने कल में से कोई मिलने आया दिल्ली ऑफिस में, उसने कहा सर मैं काम कर रहा हूं, मेरी करीब करीब 500 लोगों की टीम थी सर, आज सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं। मुझे मेरा सीनियर बार बार कह रहा है कि ठीक है नए लोगों पे जा, नए लोगों पे जा। मैंने उसको कहा एक फॉर्मूला आजमा। कहता क्या फॉर्मूला? मैंने कहा तू 50% फोकस तो कर नए लोगों पे, ठीक है नई टीम डेवलप कर, पर 50% सबसे पहले फोकस कर कि ऐसा क्या हुआ कि तेरी 500 लोगों की टीम में से 495 लोग डेड हो गए। वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर डेड टीम? आपको पता है, अगर आपकी टीम आप जोड़ रहे हो और वो खत्म हो रही है और आप फिर नई टीमों पे काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी टीम डेड हो रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो ग्रो नहीं कर पा रही, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं नए बंदे को जोड़ रहा हूं रेशियो सिर्फ 5% की आ रही है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको कहीं ना कहीं इस पे काम करना पड़ेगा। पर अगर आपको अरे यार उसको जोड़ा छोड़ा पागल है, उसमें समझ थी नहीं, एटीट्यूड था, ईगो थी, बेकार आदमी था, तो क्या होगा पता है आपको, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि कितने नए लोगों तक पहुंचोगे, कितने? अगर आप टीम में डुप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पा रहे, अगर मेरी टीम में डुप्लीकेशन डेवलप नहीं हो रही, तो मैं कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट पे आ गया हूं, और मुझे रहना कहां है, ग्रोथ माइंडसेट पे। सो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप न्यू स्किल एंड एबिलिटी। जो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा नई स्किल्स डेवलप करता है कि कोई बात नहीं, मुझे प्रोस्पेक्टिव नहीं आती, मैं सीखूंगा। मुझे ये पोस्टर डिजाइन करने नहीं आता, मैं सीखूंगा। मुझे पीपीटी डिजाइन करनी नहीं आती, मैं सीखूंगा, मैं काम करूंगा उसके ऊपर। हमें सीखना है। और आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है, लोग कहते हैं मुझे आता नहीं, मैं क्या करूं? माय डियर फ्रेंड, आज से कुछ साल पहले मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती थी, मुझे पोस्टर डिजाइन करने नहीं आते थे, मुझे जूम मीटिंग में बोलना नहीं आता था, मैंने सब सीखा। और हम सब सीखते हैं, और हर चीज आप सीख सकते हो अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो। पर अगर आपने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है तो आप ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज अ फिक्स माइंडसेट बिलीव दैट एबिलिटी आर अनचेंजेबल। एक फिक्स माइंडसेट का बंदा अपने दिमाग में डाल चुका है कि ये चीज बदल नहीं सकती और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मेरे से कई लोग ऐसे मुझे मेरे फैमिली में भी मुझे मिले। मैं एक बहुत छोटे से किस्से से आपको समझाता हूं, बहुत छोटे से। मैंने एक केस देखा कि एक बहुत बुजुर्ग बंदा, करीब करीब 50-60 साल, 60 साल का एक बुजुर्ग बंदा, बहुत उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें किसी को बोल रहा। तो मेरे फादर ने एक बात बोली कि बेटा
अब ये 60 साल का हो गया, अब ये नहीं बदल सकता। मैं कह डैडी गलत बात है, वो बिल्कुल बदल सकता है अगर वो चाहे तो। अगर इसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब कोई साथ नहीं होगा, आज सब कुछ है, जब सब अगर चला गया तो उस समय उसको बदलना पड़ेगा। आज कई सारे लोग जो जिंदगी में यहां पहुंच गए थे, पर जब गिरे तो अपने आप को बदला। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते, आप बिल्कुल बदल सकते हो अपने आप को। बस करना क्या है, ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है मैं उस पर काम करूंगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर आऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, फेलियर आते हैं तो उससे सीखूंगा और हमेशा हर बार नई अपनी स्किल्स पे काम करूंगा। अगर आप ये सोचते हो कि अगर एक नई स्किल मैं डेवलप करूंगा जो मेरे काम नहीं आएगी, माय फ्रेंड्स आगे जाके बहुत काम आएगी। और कोई भी चीज सीखी हुई जिंदगी में और दुनिया में व्रत बेकार नहीं जाती, व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाती, कभी ना कभी तो काम आती ही आती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, पर मुझे आपको सिर्फ की पॉइंट्स को हिट करवाना है जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे डेवलप करने के लिए नई स्किल्स इन योर लाइफ। आगे चलते हैं, विनिंग माइंडसेट और फेलियर माइंडसेट। A winning mindset understand the consistency is the only way to achieve successful outcome, or a loser mindset expect to achieve result and a desired outcome overnight। जो एक जीतने वाला माइंडसेट होता है ना, उसको पता है कि अगर मैं निरंतर लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, तो मैं एक समय आगे जीतूंगा। खरगोश और कछुए की मैंने कहानी सुनाई। कछुए ने कैसा माइंडसेट लगाया, विनिंग माइंडसेट, कि मैं निरंतर लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, तो मैं एक पॉइंट आगे जीत जाऊंगा। और फेलियर माइंडसेट में क्या सोचता है, रातों रात अमीर बनना है। मैं अगर आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं ना, आज अभी रिसेंटली मेरे एक परिचित ने मेरे पास आए, उन्होंने कहा प्रतीक छोड़ो ई बायोटोरियम, एक नई कंपनी आई है, इसमें इतना पैसा लगवाओ और इतना पैसा लगाओ, हम ओवरनाइट मतलब सिर्फ एक महीने में 20-25 लाख की इनकम। फेलियर माइंडसेट है कि एक्सपेक्ट कर लिया रातों रात अमीर बन जाएंगे। और आजकल लोगों के दिमाग में यही आ चुका है। अगर आज मुझे लोग बोलते हैं कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाने गई बैठे, उसने कहा सर क्रिप्टो में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट स्कीम में आ जाओ। क्यों? फेलियर माइंडसेट है। उनको पता है कि उनसे मेहनत नहीं होनी, वो नहीं जीत सकते। रातों रात करोड़पति बनना है। मैं आपको बताऊं, रातों रात दुनिया में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। अगर कोई बना तो बहुत जल्दी जमीन पे आके गिरा और ऐसा गिरा कि आज तक उठ नहीं पाया। और विनिंग माइंडसेट क्या कहता है कि निरंतर लगे रहो, सक्सेस मिलेगी। इसीलिए अगर आप आज 4, 6, 8, 10 लोगों को प्लान दिखाते हो और अगर रिजल्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप निरंतर लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक बहुत छोटा सा कोई फॉर्मूला देता हूं, 90 डेज कंटिन्यू एफर्ट, 90 दिन निरंतर प्रयास करिए। उस 90 दिन होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, लोग नहीं सुनेंगे, एक भी आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आएगी। पर अगर वो 90 दिन आपने निरंतर दे दिए, वो 90 दिन आपने डेडिकेटली और पूरे फोकस से लगा दिए, तो मैं आपको बताऊं 91 दिन से आपकी टीम डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आज भी कई लोग में से ऐसे हैं, मैं जानता हूं, उनको आज 2, 2.5, 4, 5, 6, 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। पर आज वो समय आ गया कि उनके वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं फेसबुक पे, जो लोग फॉलो करते थे और उनके आस पड़ोस में जो लोग उनको देखते थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे उनके व्हाट्सएप पे, उनको कहीं ना कहीं फोटोज में, उनकी एक्टिविटी में उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, आज वो उनको खुद कांटेक्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हो मुझे आपके साथ वो काम करना है। क्यों? विनिंग माइंडसेट है ना, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, तो ही रिजल्ट आता है। सो विनिंग माइंडसेट ऑलवेज हैज अ प्लान। एक विनिंग माइंडसेट के पास हमेशा एक प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। और आपको पता है फेलियर माइंडसेट के पास क्या होता है, एक एक्सक्यूज, ये काम नहीं हो सकता। विनिंग माइंडसेट सी सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। एक विनिंग माइंडसेट हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन देखता है
कि प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, इसमें सॉल्यूशन क्या है, मुझे सॉल्यूशन पे काम करना है। और एक फेलियर माइंडसेट प्रॉब्लम देखता है हर सॉल्यूशन में। एक काम हो सकता है, आसानी से हो सकता है, उसमें तो प्रॉब्लम क्या है यार, होगा नहीं, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इस प्रोडक्ट को बेचने जाऊंगा, लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि लोगों को इसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है। अरे भाई ये देख यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छी बात है, अवेयरनेस नहीं है। Always a winning mindset, always ready to take risk and learn from the failure। जो एक विनिंग माइंडसेट होता है वो हमेशा तैयार है रिस्क लेने के लिए। मैं अगर रिस्क की जगह क्या बोलूं, गलती करने के लिए। एक विनिंग माइंडसेट तैयार होता है हमेशा गलती करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, क्योंकि तभी वो उससे सीखेगा। अगर वो गिरेगा तो ही वो संभलेगा। बट एक फेलियर माइंडसेट ऑलवेज क्या करता है, डरता है, हारने से डरता है, रिस्क लेने से डरता है कि अगर गिर गया तो चोट लग जाएगी, और चोट लग गई तो मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा। अ विनिंग माइंडसेट बिलीव इन एफर्ट नॉट इन लक, और फेलियर माइंडसेट वेट करता है फॉर द लक। एक विनिंग माइंडसेट में क्या होता है, वो कहता है कि हाथ ये लक उम्मीदें ये सब जीरो है, मुझे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और एक फेलियर माइंडसेट में तो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, कभी तो भगवान मेरे पे दया दिखाएगा और मुझे कोई ना कोई 2-4 करोड़ रुपए दे देगा। और विनिंग माइंडसेट कहता है आइए मिलकर इसको पूरा करते हैं, मिलकर टीम, चलो मिलकर अचीवमेंट क्रिएट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक फेलियर माइंडसेट कहता है अरे चलता है, होने दो ना यार, छोड़ो। आपको एक बताता हूं कंपनी की छोटी सी बात, बाटा कंपनी। एक बाटा कंपनी ने जब अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा कि यार इस कंट्री में जा और देख कि वहां पे क्या हम जूते बेच सकते हैं, वो वहां गया, उसने फोन किया, उसने बोला कि सर नहीं, सब बेवकूफ हैं, यहां तो कोई चप्पल नहीं पहनता, कोई जूते नहीं पहन रहा, आप क्या जूते बेचोगे अपने। उसने कहा कम बैक, आप वापस आ जाओ। उसने फिर एक और नया सेल्स मार्केटिंग हेड एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग हेड हायर किए, स्ट्रैटेजी प्लानर हायर किए, और फिर उनको एक वो कंट्री में भेजा और क्या कहा, देख के आओ कि क्या हम उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उस वो वहां गया, ऑब्जर्व किया, देखा और कॉल किया, सर गलती करने जा रहे हो, मत करना। उसने कहा क्यों नहीं करना, कह रहा सर यहां तो कोई चप्पल तक नहीं पहनता, नंगे पैर घूम रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे माल बेचेंगे, किसी को सारा नॉलेज ही नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, टिकट लो, वापस आ जाओ। उसने फिर तीसरे बंदे को भेजा, उसने सामने से कॉल किया, सर जितना लॉट आपके पास पड़ा है अभी के अभी बेचो। उसने कहा मतलब, अरे सर यहां तो कोई जूते नहीं पहनता, इतनी ओपन मार्केट है, कितना इजीली हम यहां पे मार्केट को ग्रैब करके अपनी एक ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, दैट ब्रांड कॉल्ड बाटा। क्योंकि जो उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव भेजा, जो मार्केटिंग हेड तीसरी बार भेजा, वो विनिंग माइंडसेट का था। उसने कहा सर अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आग लगाएंगे सर। और आज यही प्रॉब्लम आती है कई बार ई-मार्केट में लोगों को। लोग कहते सर ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहता हूं ये सोचो कितनी अच्छी बात है, पूरी खाली मार्केट है, आपको ही मोनोपोली क्रिएट करनी है और एक अच्छा बिजनेस बनाना है। और अगर फेलियर माइंडसेट क्रिएट कर लिया है कि नहीं हो सकता, तो एक्चुअली में नहीं हो सकता। सो आर यू कंट्रोलिंग योर माइंड और योर माइंड इज कंट्रोलिंग यू। बहुत फैक्ट बात है, क्या आप अपने दिमाग को चला रहे हो या आपका दिमाग आपको चला रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिमाग आपका एक बहुत बड़ा एनिमी है। आपका दिमाग आपका एक सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा सब कुछ है आपके लिए, पर वो डिपेंड करता है कि उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो। अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपको हमेशा, मैं आपको लिख कर देता हूं, फिक्स माइंडसेट पे रखेगा, नेगेटिव माइंडसेट पे रखेगा और फेलियर माइंडसेट पे रखेगा।
आपका दिमाग कह रहा है कि नौकरी कर, 20,000 महीने का आ रहा है, ठीक है। आप दिमाग को बोल के देखो कि मुझे लाख रुपए चाहिए अगले महीने, मैं कैसे लूं? ना दे तो बोलो, पर हम बोलते ही नहीं उसको। जैसे ही हमने बोला उसने कहा, नहीं 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 नहीं, 20,000 कमा रहे, ठीक है। 4-5 टीम के लोग काम कर रहे, ठीक है। महीने की 4-5 सेल आ रही है, ठीक है। कंपनी काम नहीं कर रही, रेट बढ़ा दिया, सेल नहीं आ रही, छोड़ कंपनी, आगे बढ़, दूसरी कंपनी में जा, जहां रोज का कुछ ना कुछ बेच के 50-60 रुपए जेब में आने चाहिए, क्योंकि माइंड ना वो कंट्रोल कर रहा है। और आज से आपको एक निर्णय लेना है कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना, आपका दिमाग आपको कंट्रोल ना करे। सो किस तरीके का आज आपको आपका माइंडसेट होना चाहिए? किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए? आज आपको क्रिएट करना है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। नोट करिएगा, आज आपको क्रिएट करना है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, डिफाइन योर व्हाई। अगर आप आज काम करने आए हो, अगर आज आप करोड़पति बनने आए हो, अगर आप जिंदगी में कुछ अलग करने वाले हो, तो आपको अपना पहले व्हाई क्लियर करना है कि मैं काम क्यों करने आया हूं। और हमेशा लोग कहते हैं कि सर व्हाई क्या, व्हाई क्या। मैं आपको तो व्हाई क्या, आपको 3 रीजन बनाने हैं कि मैं सक्सेस क्यों हूं। आपको 3 रीजंस लिखने हैं कि मैं सक्सेस क्यों हूं। मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। एक एक्शन प्लान बनाइए कि मुझे कैसे काम करना है, क्या क्या मेरी वर्किंग होने वाली है, क्या क्या चीजों में मुझे काम करना है, क्या क्या टीम को समझाना है, कैसे मैं एक अच्छी ग्रोथ क्रिएट कर सकता हूं। आपको एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना है। और 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक है प्लान नॉर्मली, जो मैं कंपनी ने दिया, ई बात ने, अवेयरनेस, बोनस, फैमिली और परफॉर्मेंस। एक आप, क्या आप उस प्लान में से कैसे एक्शन प्लान क्रिएट करते हो कि ऐसे ऐसे आईडीज लगेंगी, ऐसे काम किया जाएगा, ऐसे 1 साल में अगर इस ग्राफ में काम किया जाए तो मैं 1 CR तक क्रॉस कर सकता हूं। एक पर्सन आए थे मेरे से मिलने, आज से करीब करीब 6-8 महीने पहले। उन्होंने कहा सर प्लान समझ आ गया, बट इस प्लान में कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट की जाए। जब उनको मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि इस प्लान में कैसे आप एक कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हो, तो आज उनकी पिछले 10 महीने में करीब करीब 25 लाख से ऊपर की इनकम है। क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है। और उस प्लान ऑफ एक्शन के साथ आपका शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल होना जरूरी है ही है। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपका काम है तो आप उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखनी आपको जरूरी है। आप अकाउंटेबल हो कि अगर उस काम में प्रॉब्लम आ रही है, उस काम में ग्रोथ रुक रही है, अगर टीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइंड होना चाहिए कि उससे मैं अकाउंटेबल हूं, मुझे जवाब देना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। स्केड्यूल योर टुमारो, हमेशा आपका कल आज तैयार होना चाहिए। जिस किसी ने अपना कल आज तैयार किया, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। मेक अ प्लान व्हेन यू फेल। आप एक प्लान बनाइए जब आप गिरते हैं, जब आप फेल होते हैं। और आपको बताऊं, 90% लोग जिंदगी में जब फेल होते हैं ना, तो सबसे पहले घर की ओर भागते हैं कि हो गया, जीत लिए, आगे बढ़ो। नहीं हो सकता। पर जब भी आप फेल हुए, तो उस समय आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है। आज कई सारे ब्रांड हैं जो फेल हो गए। डेटॉल, हम सबने सुना है डेटॉल के बारे में, है ना। डेटॉल हम जब चोट लगती है उस पर लगाते हैं। सैवलॉन जब मार्केट में आया तो उसने कैंपेनिंग लॉन्च किया कि अगर आपको चोट लगी, आप डिटॉल लगा दो तो जलता है, आपको दर्द होता है, पर ये सैवलॉन से आपको दर्द नहीं होगा। ये आपको बहुत आराम देगा, सुन करेगा आपकी चोट को, और आपकी चोट भी ठीक होगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। उसने वो कैंपेनिंग चलाई, और आपको बताऊं, पूरी मार्केट में डेटॉल वाइप आउट होने लग गया था, मतलब खत्म होने लग गया वो ब्रांड, फेलियर पे आ गया, डाउनफॉल में। उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो नेटवर्थ थी, वो कम होने लग गई, और वो लॉस में आ गया वो ब्रांड। पर उस समय उसने प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट किया, एक प्लान बनाया हारने पर। उसने कैंपेनिंग रन करी कि अगर जलता है तभी ठीक होता है। अगर आपको चोट लगी, उसमें थोड़ी दर्द हुई तो ही ठीक हो रहा है। अगर दर्द नहीं हुई, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम एक फील नहीं हो रही, तो कुछ चीज ठीक नहीं हो रही। देखिए दिमाग क्या चलाया कि जलता है तभी ठीक होता है।
कि जब सुई लगाओ तो हल्की सी पेन तो होगी ना, तभी वो काम करेगी। अगर सुई आपकी बॉडी में लगी नहीं तो पेन हुआ ही नहीं तो काम करेगा ही नहीं। तो उसने ऐसी कैंपेनिंग चलाई कि सैवलॉन को उसने फिर डाउन किया और डेटॉल फिर हाइप कर गया। देखिए छोटी छोटी केस स्टडी जब पढ़ता हूं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हार में जीत देखनी चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, इग्नोर द नॉनसेंस। माय डियर फ्रेंड्स, सुनील सर एक बात बोलते हैं कि दुनिया आधी इसी में मर गई कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। ये फैक्ट है। 99% लोग सिर्फ नॉनसेंस में लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में, कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरी अपलाइन ने ये नहीं किया, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, ये है वो है। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों हम इग्नोर नहीं करते नॉनसेंस चीजों को। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और वो ऊंचाई छूनी है जो आप जिंदगी में चाहते हो, तो आपको इसको हल्का करना पड़ेगा। और ये हल्का कब होगा? जब आप ऐसी नॉनसेंस चीजें जो आपके कोई काम की नहीं है, जिससे वो कोई ग्रोथ नहीं मिलनी, जब उसको हटाना शुरू करोगे दिमाग से, उसे इग्नोर करना शुरू करोगे, तो ही अब आगे बढ़ सकते हो। जब रॉकेट जाता है ना अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो अपने को हल्का करता है। आपको जब ऊपर उड़ना है ना तो हल्का करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज योर सेल्फ बाय द सिचुएशन। अपने आप को समय के हिसाब से बदलना शुरू करो और सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं सब इस शॉर्ट नॉर्मल, जब बायोटोरी में आया, जूम मीटिंग नहीं आती थी, कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। जब कोई देख ही नहीं रहा आपको, आप कैमरे से बात कर रहे हो। पर समय के हिसाब से बदला कि कोई बात नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। बदलूंगा तो ही तो आगे बढ़ूंगा। पर अगर मैं वही दायरे में बांधे रखूंगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आज भी जब मैंने कई लीडर्स को फोन करता था, ये लीडर के फोन आते थे कि सर आज आप जूम मीटिंग क्लोजिंग में आओ, तो कहते सर हम लाइव बोल लेंगे पर कैमरे के आगे नहीं बोल सकते। अरे कब बदलेंगे अपने आप को? कब? ये बूट कैंप का पर्पस पता क्या है? अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही जिंदगी में कुछ अलग हासिल कर सकते हैं। सो फोकस ऑन पॉजिटिव ग्रोथ एंड विनिंग माइंडसेट। आज से एक निर्णय बनाइए कि आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट करना है और फोकस करना है पॉजिटिव माइंडसेट पे, ग्रोथ माइंडसेट पे और विनिंग माइंडसेट पे। सो एक केस स्टडी से आज सेशन को एंडिंग की ओर लेके जाते हैं। और ये केस स्टडी अगर मैं बताऊं तो बहुत मेरी वन ऑफ द फेवरेट केस स्टडी। मैं पिछले अगर बताऊं तो 7 दिन से इस लेडी के बारे में बहुत पढ़ रहा था। बहुत मतलब मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी और आपको बताऊं बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत ज्यादा। और आप सुनोगे ना जब सारी बातें, शायद आप जानते भी होंगे, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मिसेस सुधा मूर्ति। Mrs. Sudha Murthy is an Indian social worker, writer, and entrepreneur. She is a chairperson of Infosys Foundation. Infosys एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसकी ये चेयरपर्सन है। मैं आपको इस लेडी की लाइफ से ना कुछ ऐसे मेन पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और माइंडसेट क्रिएट करने को मिलेगा कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो थोड़ा आपका जो सीरियसनेस है ना, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा और बढ़ाइए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। आज ये स्टोरी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेगी और पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा अपना फोकस को और बढ़ाइए। सुधा मूर्ति, इस लेडी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और आपको पता है हर पॉइंट पे, हर इसकी लाइफ के पॉइंट पे एक ना एक स्टोरी। जब ये इंजीनियरिंग करने गई, अपनी 12th के बाद स्टडी करने के बाद जब कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गई, तो उस कॉलेज ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उस स्टेट में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे सारे बॉयज कॉलेज थे। वहां पे वुमेन्स को अलाउड ही नहीं किया जाता था। इवन फैमिली तक ने मना कर दिया कि तू क्या करेगी पढ़कर, तू एक अच्छी बीवी बन जा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मत दे, ये मत कर इंजीनियरिंग। बट इसने लड़ाई करी
माइंडसेट था कि मुझे करना है, किसी हाथ में करना है। और जब गई उस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने, तो वहां पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसने कहा क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों एक लेडी इंजीनियरिंग नहीं कर सकती? तो लड़ाई करी और वहां पे जब बातचीत करी तो उसको अलाउ कर दिया गया। बट उस कॉलेज में सिर्फ जेंट्स थे, कोई वुमेन नहीं थी, सिर्फ जेंट्स थे, कोई वुमेन नहीं थी। सोचिए, एक औरत, एक लेडी, एक गर्ल 50 से 100 लोगों की क्लास में बैठी है, अकेली एक लड़की, सारे सिर्फ जेंट्स हैं। एक बार आप सोचिए, मैं जितनी वुमेन्स हैं उनको भी कहूंगा, कई दिन बार हेजिटेशन फील होती है, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, रोज कोई ना कोई इसको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है। बट इसका फोकस क्या था कि मुझे जीतना है, और इंजीनियरिंग करी। दूसरी केस स्टडी देखिए, समझिएगा, जीती और इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, क्योंकि क्या था? पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट कि मैं जीतूंगी। नेक्स्ट, ये जॉब का इंटरव्यू देने गई टाटा में। टाटा पहले ब्रांड था, टेल्को के नाम से, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। उसमें देने गई अपनी जॉब का इंटरव्यू, और वहां पे पता क्या लिखा था कि हमारी कंपनी में वुमेन्स को जॉब नहीं दी जाती, ओनली मेन। इसने टाटा को लेटर लिखा कि हाउ कैन यू बी सो बायस, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो? मेन और वुमेन आपको सबको इक्वल रखना चाहिए, क्यों आपकी कंपनी में वुमेन को नौकरी नहीं दी जाती? और इसको कंपनी से डायरेक्ट कॉल आया कि वी आर रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, ये प्रॉब्लम को लेकर बहुत गलती हुई हमें, पर हम आपको एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, आप प्लीज आइए इंटरव्यू देने। और उसी समय इसके पास एक और ऑफर आई फॉरेन से नौकरी के लिए। देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, कि उसी कंपनी से री ऑफर आई कि वी आर रियली सॉरी, बट आप आइए और आप फिर से इंटरव्यू दीजिए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे और उस बिहाफ पे आपको सेलेक्ट करेंगे कि आप हमारी जॉब के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। और उसी टाइम एक और ऑफर आ गई फॉरेन से नौकरी के लिए। अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो फॉरेन को चूज करता, बट इसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी तो इसी कंपनी में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करूंगी, एक बेंचमार्क उस हर महिला के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। और ये बनी फर्स्ट फीमेल इंजीनियर, पहली फीमेल इंजीनियर जो हायर की गई टाटा कंपनी में एज अ इंजीनियर। थर्ड, शादी हुई द को फाउंडर ऑफ इंफोसिस से, मिस्टर नारायण मूर्ति से शादी हुई। नारायण मूर्ति जी इनके पास आए और ने कहा कि हमें कंपनी चालू करनी है, इंफोसिस। पैसे नहीं है पर चालू करनी है, और चालू करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। आज जो सॉफ्टवेयर है वो आने वाले समय का रेवोल्यूशन है। इसने कोई बात नहीं, मैं साथ खड़ी हूं, 10,000 रुपए उधार दे रही हूं, सूद समेत वापिस चाहिए। एटीट्यूड देखिए, 10,000 उधार दे रही हूं, सूद समेत वापिस चाहिए। अपनी चूड़ी उतारी, बैंक में उधार बैंक में रख के आई, लोन ले गई 10,000 का, पति को दिए, ये लो 10,000 रुपए, शुरुआत करो कंपनी की। माय डियर फ्रेंड, उस समय 10,000 उधार दी पति को और साथ मिली पति के, और शुरुआत करी कंपनी की, इंफोसिस। आज उस कंपनी की अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 85.99 बिलियन डॉलर की कंपनी है। लाखों करोड़ों की टर्नओवर है इस कंपनी की, लाखों करोड़ों की टर्नओवर है इस कंपनी की। लाख करोड़, समझ रहे हो? 1 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ की आज कंपनी की नेटवर्थ है। लाख करोड़ की शुरुआत की थी 10,000 से। क्यों? विनिंग माइंडसेट था कि नहीं हम जीतेंगे, नहीं हम जीतेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस लेडी को 2006 में पद्मश्री मिला, सुधा मूर्ति जी को। फिर 2023 में हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनसे पद्म भूषण मिला। पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सुधा मूर्ति को। 32 किताबें अभी तक ये लेडी लिख चुकी है। अगर आप इनकी स्टडी, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ोगे, इतना कुछ निकल के आया। आज से कुछ साल पहले एक वो ले लिया था,
डिसीजन कि मैं सिंपल रहूंगी, वही मैं गिनती की 15-20 साड़ियां हैं, सिंपल रहूंगी, सिंप्लिसिटी मेंटेन करूंगी लाइफ में, सिंप्लिसिटी मेंटेन करूंगी लाइफ में। और आज भी कोई फैशन नहीं, कोई एक टशन नहीं, करोड़ रुपए लाखों कमाने के बाद सिंपल रहना। और आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ में हमारे पास थोड़े पैसे भी आ जाते हैं तो एक ईगो क्रिएट हो जाती है और वही को इंसान को मार देती है। वही लेडी ने करोड़ों की टर्नओवर ली, कोई ईगो नहीं। और आपको बताऊं और अच्छी बात, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं इनसे बात करूं ना तो पूरा आज का सेशन कम पड़ जाएगा और 1 घंटा कम है, बट बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक माइंडसेट कोई बात नहीं। इसके बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, क्या एक बड़ी पार्टी करनी है। इसकी माँ ने कहा नहीं, 1 लाख नहीं, सिर्फ 5,000 दूंगी। 5,000 में बर्थडे पार्टी करनी है तो कर, वरना कोई लाख नहीं मिलेगा। वो बोला बच्चा कि क्या यार माँ, तुम करोड़पति हो, हम एक अच्छी फैमिली, खरबोपति फैमिली, आप कह रहे हो 5,000 पे। इसने कहा ना, 5,000 दूंगी, लाख नहीं। बच्चा रोया। 3 दिन बाद जाके कोई बात नहीं, बर्थडे आया और 5,000 में सेलिब्रेट किया। उसके बाद माँ ने कहा ये पकड़ ₹1,00,000 और उनको दे जो जरूरतमंद है, अपने हमारे घर के ड्राइवर को दे, कुक को दे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड को दे पैसे, माली को दे, बाहर उनको दे जो जरूरतमंद है पैसे। दोस्तों पार्टी शार्टी में पैसे खराब मत कर। माइंडसेट देखिए आप। और आज मैं बताऊं, अगर आज सब यहां पे कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे मतलब पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे बोल रहे हैं जिद से पापा नहीं ये चाहिए, लो बेटा कोई बात नहीं। वैल्यू क्रिएट करना सिखाया इस लेडी ने। इस लेडी ने कहा कि मैंने अपने बच्चे का माइंडसेट शुरू से ही ऐसा बनाया कि पैसे की वैल्यू की कदर करो, चीजों को सीखो, समझो, आगे बढ़ो। और बच्चे को एक चीज समझाई, सिर्फ एक चीज, कि हमेशा पार्टिसिपेट करो सीखने के प्रोग्राम में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ मनी के प्रोग्राम में, तभी आप ग्रो कर सकते हो। और ये लेडी ने अपने 9 में बोला, किसी से पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि आप जिंदगी में ग्रो कैसे कर रहे हो, उसने कहा मेरा एक ही पर्पस तरीका है, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप 7.4 हर एक के लिए शुरू हुआ। कई लीडर्स ने एक्सेप्ट किया, कई लीडर ने अपनी टीम में बताया और कई लोगों ने ज्वाइन भी किया, बट कई लोग ज्वाइन करके भी टाइम पे नहीं आए, कई लोगों ने टीम में फॉरवर्ड नहीं किया और कई लोगों ने इसको ज्वाइन भी नहीं किया, क्योंकि माइंडसेट पता क्या है, मुझे सब आता है। इसीलिए ग्रोथ रुक जाती है जब दिमाग में आता है कि मुझे सब आता है। सो ये लेडी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, कि जिंदगी में अपने आप के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लड़ना सीखो और एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कि मैं जीतूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कई स्टूपिड चीजों को जिंदगी में इग्नोर करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा जो मेरा गोल है, वो नहीं जो लोग बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। तो बदलने का समय तो है। और क्या बदलना है? आपका माइंडसेट। इसलिए हमने लिखवाया माइंडसेट इज एवरीथिंग। सो भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है, द माइंड एक्ट लाइक एनिमी फॉर दोज who do not control it। बिल्कुल, आपका दिमाग एक बहुत बड़ा दुश्मन का रोल प्ले कर सकता है आपकी जिंदगी में, अगर आपने उस पर कंट्रोल करना नहीं सीखा। लोग के दुश्मन कैसे, जब बहुत गुस्सा आता है तो कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले के कान में जहर घोल देते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपका दिमाग एक एनिमी, एक दुश्मन की तरह आपके साथ गेम खेल रहा है। कई बार हम किसी से जब बात करते हैं तो ईगो क्लैश हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक दुश्मन की तरह प्ले कर रहा है हमारे साथ। आज आपको निर्णय लेना है कि आपका दिमाग आपसे काम कराएगा कि आप अपने दिमाग से काम कराने वाले हो, वरना दिमाग तो तैयार है आपको अपना वो एनिमी और वो दुश्मन बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट्स और बूट कैंप 7.4 एंड ऑल द पैनलिस्ट। आई बिलीव मैक्सिमम नॉलेज माइंडसेट को लेकर आप सभी के साथ शेयर करी। और आज एक निर्णय आज लेंगे हम कि हमें कैसा माइंडसेट रखना है।
ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट, फेलियर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट, या सबसे अच्छी बात बोलूं मैं आपको, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.